छात्रों, आज हम कुछ महत्वपूर्ण सूक्तियों को लेकर प्रस्तुत हैं। ये सूक्तियाँ अत्यंत महत्वपूर्ण सूक्तियाँ हैं और परीक्षाओं में भी पूछी जा सकती हैं। तो आज हम इन सूक्तियों का पल्लवन करेंगे, इनको समझेंगे। आइए छात्रों, शुरू करते हैं आज की ये सूक्तियाँ। पहली सूक्ति है, महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। दूसरी सूक्ति है, वैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है। तीसरी, मुसलमानी राज्य हैजे का रोग है तो अंग्रेजी छई का। चौथी, अध्यापक के लिए जो लड़की निकम्मी है, प्रेमी के लिए अप्सरा। जब आपके पास कला है तो आप साधारण को भी असाधारण बना सकते हैं। तो पहली सूक्ति है, महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। छात्रों, महत्वाकांक्षा से आशय होता है कि अत्यंत इच्छाएं। मोती अत्यंत महत्वपूर्ण होता है और निष्ठुरता कहते हैं कठोरता। तो महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। इसको आज हमें समझना है कि जो लोग अत्यंत महत्वाकांक्षी होते हैं, जिन्हें अपनी इच्छाओं की पूर्ति करनी होती है, तो उनके लिए उसको प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम की भी आवश्यकता होती है। और जो कठिन परिश्रम करते हैं उनके लिए निश्चित रूप से उनके अनुरूप फल की प्राप्ति होती है। परंतु जो केवल महत्वाकांक्षी होते हैं और संघर्ष नहीं करते, तो ऐसे लोगों के लिए कभी भी अच्छे फल की प्राप्ति नहीं होती। तो इसके लिए जरूरी है कि हम संघर्षरत रहें, कर्मरत रहें और परिश्रमी बने और दृढ़ संकल्पवान भी रहें। जिन लोगों में यह विशेषताएं होती हैं, वे महत्वाकांक्षी तो होते ही हैं, परंतु इन विशेषताओं के आधार पर वे अपने लक्ष्य को प्राप्त निश्चित रूप से करते हैं। उन्हें उनका लक्ष्य प्राप्त होता है, वे अपने उद्देश्य की पूर्ति करते हैं।
इसीलिए कहा जाता है कि महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। दूसरा बिंदु है बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है। जब कभी किसी व्यक्ति के साथ कोई दूसरा व्यक्ति गलत करता है तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति को उस पर क्रोध आता है और वह व्यक्ति उस व्यक्ति का प्रत्युत्तर क्रोध के रूप में प्रकट करता है। परंतु कभी कभी परिस्थितियां विषम होती हैं और जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ गलत कर रहा है वह व्यक्ति उसका प्रत्युत्तर देने में सक्षम नहीं होता है, समर्थ नहीं होता है, तो वह अपने क्रोध को दबा कर रखता है और जब वह व्यक्ति समर्थ हो जाता है, सक्षम हो जाता है, मजबूत हो जाता है, तब वह अपने अपमान का बदला उस व्यक्ति से लेता है। तो इसलिए क्रोध में तुरंत क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, परंतु बैर में एक लंबे समय के बाद उसका प्रत्युत्तर दिया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा होता है। तीसरी सूक्ति है मुसलमानी राज हैजे का रोग है तो अंग्रेजी छई का। छात्रों, जब देश पराधीन था तो उससे पूर्व मुसलमानी राज्य और अंग्रेजी राज्य रह चुका है, अर्थात इन दोनों का ही शासन रह चुका है। परंतु मुसलमानी राज्य में औरंगजेब जैसे शासक अत्यंत क्रूर शासक रहे हैं, जिन्होंने यहाँ की जनता पर अनेक प्रकार के अत्याचार किए और अंग्रेज भी अत्याचार करने में पीछे नहीं रहे। उन्होंने यहाँ के धन को विदेश भेजा, यहाँ के किसानों को, मजदूरों को और जनता को शोषण का शिकार बनाया। तो इस प्रकार दोनों ही जनता का शोषण करते रहे, क्रूरता दिखाते रहे, अत्याचार करते रहे। इसीलिए ये कहा जाता है कि मुसलमानी राज हैजे का रोग है तो अंग्रेजी छई का, क्योंकि दोनों ही घातक रोग होते हैं। अगला बिंदु है अध्यापक के लिए जो लड़की निकम्मी है, प्रेमी के लिए अप्सरा। छात्रों, सौंदर्य के निरूपण संबंधी अपनी अपनी विचारधारा होती हैं, अपना अपना दृष्टिकोण होता है। कुछ लोग सौंदर्य वस्तु में मानते हैं
तो कुछ लोग सौंदर्य दृष्टिकोण में मानते हैं। जैसे कि हम किसी वस्तु को देखते हैं तो वह वस्तु कुछ लोगों को अत्यंत पसंद आती है, जबकि कुछ लोगों को वह पसंद नहीं आती। इसका अर्थ होता है कि वस्तु एक ही है, उसका रंग रूप एक ही है, परंतु सौंदर्य के आकलन उनके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है जो लोग उसको देख रहे हैं। इसी प्रकार से अध्यापक का दृष्टिकोण लड़की के पढ़ाई से संबंधित है। यदि वह पढ़ने में होशियार नहीं है तो अध्यापक के लिए लड़की निकम्मी हो सकती है, जबकि उसके प्रेमी के लिए शिक्षा या पढ़ाई से कोई तात्पर्य नहीं, बल्कि उसका दृष्टिकोण उससे रस प्राप्त करना है, उससे आनंद प्राप्त करना है, उसके साथ एक अच्छा समय व्यतीत करना है। अध्यापक का अपना दृष्टिकोण है, प्रेमी का अपना दृष्टिकोण है। दोनों के दृष्टिकोण अलग अलग हैं, तो यह सौंदर्य निरूपण से संबंधित बात कही गई है कि सौंदर्य बाहर कहीं नहीं, हमारे दृष्टिकोण, हमारी दृष्टि में होता है। अगला बिंदु है कि जब आपके पास कला है तो आप साधारण को भी असाधारण बना सकते हैं। जब किसी व्यक्ति के पास हुनर होता है या कलाकार होता है तो वह साधारण सी चीज़ों को भी असाधारण रूप प्रदान कर सकता है। एक कुम्हार मिट्टी से कितने सुंदर सुंदर बर्तन बना सकता है, क्योंकि उसमें कला है। एक शिल्पकार पत्थर से कितनी सुंदर मूर्तियां बना सकता है, यह उसके अंदर कला है। इसी प्रकार से एक साहित्यकार अपने शब्दों के माध्यम से सुंदर सुंदर रचनाएं बना सकता है, यह उसके अंदर कला है, हुनर है। तो जिसके अंदर कला है वह उसका प्रयोग करके साधारण चीज़ों को भी असाधारण बना सकता है। तो इस प्रकार मैं समझता हूँ छात्रों कि आपने इन सूक्तियों का पल्लवन समझा होगा। धन्यवाद।